हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे हमारा ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, बिजनेस एक्सप्लोरिंग फेज़ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमारी टर्न आती है बिजनेस ब्लूप्रिंट बनाने की। और जैसे ही बिजनेस ब्लूप्रिंट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि कंपनी कॉन्फिडेंशियल होते हैं और इसमें बहुत सारी प्रोसेस हमने मैप करके लिखी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, बट द फर्स्ट प्रोसेस, सबसे पहले जो हमने प्रोसेस स्टार्ट करी है वो प्रोसेस मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो यार्न फैब्रिक जब मटेरियल हमारा वेंडर के थ्रू आता है, गुड रिसिप्ट किया जाता है, गुड रिसिप्ट करने के बाद जब हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं तो वो प्रोसेस मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोसेस फॉर दिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये सारी बहुत सारी डिफरेंट प्रोसेस हैं, बट इस प्रोसेस को आज मैं करने वाला हूँ। सो इस प्रोसेस को हम 01 इंस्पेक्शन भी बोल सकते हैं, जिसमें हम अपने रॉ मटेरियल की इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद जैसे ये इंस्पेक्शन होगी तो वहाँ पे हम 2 केस बनाएंगे। 2 केस में से एक केस बनेगा जिसमें से हम अपना पहला केस ऐसा बनाएंगे कि क्वालिटी गुड है और हम उसका ऑटोमेटिक यूसेज डिसीजन करके उसका एक अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक में करेंगे। और दूसरा केस हम बनाएंगे जिसमें से हमारी क्वालिटी जो है बैड है और उस केस के लिए हम एक नोटिफिकेशन रेडी करेंगे और जो कि एक अगेंस्ट वेंडर होगी। तो ये सारी प्रोसेस आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम ट्रांजैक्शन रन करेंगे मीगो, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक पीओ पड़ा हुआ है, तो उस पीओ के अगेंस्ट में मैं एक रिसिप्ट करूंगा और जिससे हमारी जो एक इंस्पेक्शन के अगेंस्ट एक एंट्री जनरेट हो जाएगी। तो परचेज ऑर्डर निकालना है मुझे, तो उसके लिए यहाँ पे एक मटेरियल मैं देख लेता हूँ कोई ये था और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और यहाँ पे मैंने ये 10 क्वांटिटी लिया है, तो इसका पीओ है ये। तो ये रहा पीओ इसमें। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। सो ये पीओ मैंने यहाँ पे डाल दिया और एक यहाँ पे एक एंट्री कर लेते हैं 10 क्वांटिटी की, या 20 ले लेते हैं इस बार। चेक लोकेशन आ गई हमारी, स्टोरेज लोकेशन रॉ मटेरियल की, चेक करेंगे। ठीक है, और ये पोस्ट। तो अभी जो हमारा स्टॉक है वो गया है सीधा QA32 में। QA32 में मैं अगर यहाँ पे इस प्लांट के अगेंस्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरी 20 क्वांटिटी के अगेंस्ट में एक नॉर्मल इंस्पेक्शन लॉट जनरेट हो गया है। तो अभी सबसे पहले इसकी हम क्वालिटी चेक करेंगे। तो क्वालिटी चेक करने के लिए हमने मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स थे, बट यहाँ पे मैंने कुछ एक पैरामीटर्स ही डाले हैं, उसमें से 2 तो मैंने अपने ही नाम से स्टार्ट किए हैं। तो रिजल्ट्स में गए, लॉग दिखा रहा है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर अभी हम जाएंगे और ये मैंने अपने ही नाम से बनाया हुआ है। ये क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव और डेनियर। यहाँ पे यान के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, इसका स्लब, इसका डेनियर, इसका काउंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट एक मोटा मोटी आपको आइडिया देने के लिए मैंने ये 3 ही पैरामीटर बनाए हैं। तो हमें इसकी क्वालिटी अभी बिल्कुल एक नंबर करेंगे, मीन्स गुड क्वालिटी में जाएगा ये भी लॉट। तो मैं इसकी यहाँ पे रेंज डाल देता हूँ और कलर मैं रेड डाल देता हूँ और यहाँ पे 150 डाल देता हूँ। सो ये हमारे रिजल्ट्स हो गए। अभी हम इनको चेक करेंगे। एक्सेप्ट, तीनों का एक्सेप्ट हो गया और अभी हम इनको लोड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेव करेंगे और अभी इसका जो स्टेटस है वो भी चेंज हो गया, इंस्पेक्टेड एंड रिजल्ट रिकॉर्डिंग हैपेंड नाउ। अभी इसके बाद हम जाएंगे यूसेज डिसीजन पे और यूसेज डिसीजन में अभी हम इसके अगेंस्ट में यूडी करेंगे। तो यूडी के लिए हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे हैं, मैंने प्लांट स्पेसिफिक बनाया नहीं है इसलिए यहाँ पे बहुत सारे आपको दिख रहे हैं। Z1, ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अभी हमने एक्सेप्ट कर लिया है और हम सेव करेंगे। ये प्रपोजल आ गया 20 और पोस्ट। ऑटोमेटिक यूडी नहीं है इसलिए इसने वहाँ पे ऑटोमेटिक बैकग्राउंड में जाके कुछ नहीं किया। ठीक है,
तो अभी ये इंस्पेक्शन हो चुकी है और अभी मैं इसका चेक कर लेता हूँ कंप्लीट इंस्पेक्शन लॉट्स। तो ये मेरा ग्रीन है और मैं इसको अभी यूडी भी इसका चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे ये यूसेज डिसीजन जो है इसका हो चुका है और ये इसके रिजल्ट्स हैं। बस चेंज मोड में नहीं है इसलिए दिखा रहा है, चेंज मोड में सॉरी। तो रिजल्ट्स में जाऊँगा तो ये सारी चीज़ें हमारी फर्स्ट क्वालिटी चेक में हो गई। तो इसी तरह से हम यान की क्वालिटी चेक कर रहे थे बट विद बैच कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बैच का कॉन्सेप्ट लाया नहीं है, तो स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाई हुई है जस्ट आपके एक नॉलेज के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम ऐड करने के बाद ये केस हमारा ख़त्म हो गया, जिसमें हमारा एक गुड लॉट था जो हमने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद हम एक और GRN करेंगे। तो उस GRN में अभी हम करने वाले हैं नोटिफिकेशन प्रोसेस के साथ। तो नोटिफिकेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले मैं इसको एक केस बना के चलता हूँ फ़िलहाल के लिए। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी को 30 ले लेंगे, चेक करेंगे और पोस्ट कर देंगे। सॉरी, स्टोरेज लोकेशन डालना भूल गया। और पोस्ट। तो अभी हमारे पास एक और लॉट आ चुका होगा, ये रहा हमारे लिए 30 क्वांटिटी का लॉट। तो ये जो अभी लॉट है, अभी हम इसके लिए एक केस बनाएंगे जिसमें हमें अभी क्या करना है, इसका नेगेटिव रिजल्ट्स लेके जाना है और एक प्रोसेस क्रिएट करनी है नोटिफिकेशन प्रोसेस की। और ये छोटी सी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होए। तो अभी मैंने ये 2 केस बनाए आपके सामने और इसके बाद हम नोटिफिकेशन इसकी क्रिएट करेंगे। बट जो नोटिफिकेशन प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। काफ़ी लंबी का मतलब है बोरिंग वीडियो होती है, तो बोरिंग वीडियो मैं आपके लिए नहीं बनाना चाहता हूँ। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे रिजल्ट से। तो रिजल्ट्स अभी मैं इसके यहाँ पे भी ये सही कर देता हूँ और कलर में मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो कलर मेरा जो है अभी यहाँ पे मैंने डार्क रेड कर देता हूँ। सो ये मेरे लिए मैं डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ इनके रिजल्ट्स। तो ये चेक कर लिया, ऑल गुड। ठीक है, अभी मेरे पास लॉक कर दिया मैंने सबको। ठीक है, और अभी हम जाएंगे इसके डिफेक्ट्स क्रिएट करने के। तो डिफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये डिफेक्ट्स पे आ गया। तो डिफेक्ट के लिए यहाँ पे रिपोर्ट टाइप रहेगा जो भी आपके पास सिस्टम में अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इसके अगेंस्ट में कुछ डाल देता हूँ। ये मैंने एक सिंपल बना के रखा है ताकि मटेरियल डिफेक्ट डाल देता हूँ और एक विजिबल डिफेक्ट डाल देता हूँ। ठीक है, विजिबल में मीन्स आपके पास रेड कलर है जो मैं इसमें कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं डिफेक्ट्स में, सॉरी मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ कि नॉट रिसीव्ड एज पर रिक्वायर्ड। अरे यार सॉरी। और दूसरे में लिख देता हूँ डार्क रेड कलर यान नॉट रिक्वायर्ड, और यहाँ पे एंटर कर दिया। अभी मेरे पास डिफेक्ट्स रिकॉर्ड हो चुके हैं। 2 डिफेक्ट मैंने क्रिएट कर दिए, इनकी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आ गया 11। मेजर क्लास डिफेक्ट क्लास आ गई, डिफेक्ट मेजर, डिफेक्ट ए, डिफेक्ट बी, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो भी रहेगा। ये जस्ट स्टैंडर्ड व्यू में आपको बता रहा हूँ। और यहाँ से मैं एक्टिवेट करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसको यहाँ से क्लिक कर दिया और ये नोटिफिकेशन, अभी मेरे पास कोडिंग इस पर डालनी पड़ेगी और प्रायोरिटी डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ प्रॉब्लम डिटेल पुअर फैब्रिक। ठीक है, और प्रायोरिटी कर देता हूँ बहुत हाई नहीं, वेरी हाई नहीं है, तो हम नॉर्मल कर देंगे केस में। और डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ मटेरियल नॉट रिसीव्ड एज पर परचेज ऑर्डर। ठीक है, डार्क रेड। तो ये मैंने इस पे यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, डिपार्टमेंट और कोऑर्डिनेटर का नाम भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, बट मैं वो नहीं लिखने वाला हूँ। तो ये हो गया, नोटिफिकेशन एक्टिवेट हो गई है और अभी हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो इस प्रोसेस में अभी हमारे पास अभी स्टेटस आप चेक कर सकते हो, इसमें डिफेक्ट रिकॉर्डिंग दिख रही है यहाँ पे आपको। यहाँ पे इंस्पेक्टेड है बट विद डिफेक्ट्स है, तो स्टेटस भी आपको क्लियर समझ आ रहा है कि ये जो है केस डिफेक्ट का है। अभी हम इसके अगेंस्ट में एक नोटिफिकेशन प्रोसेस करेंगे, बट वो नोटिफिकेशन प्रोसेस जो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो बोरिंग लगेगी। इसलिए मैं ये वीडियो को अभी यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो आपको सिनारियो समझ आ गया कि जो 01 इंस्पेक्शन टाइप है उस केस में हमने क्या किया है, पहले मटेरियल को
गुड रिसिप्ट किया। उसके बाद उसके हमने 2 केस बनाए, जिसमें से हमने पहला केस बनाया कि रॉ मटेरियल एकदम बढ़िया था, और दूसरा केस बनाया जिसमें से रॉ मटेरियल का कलर अलग था या वो डिफेक्टेड था। जो भी आपके पास वहाँ पे उस टाइम पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन के अगेंस्ट में जो भी आपके पास वैल्यूज रहेंगे वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो। और उसके बाद अभी हमने इसके अगेंस्ट में एक नोटिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी। तो नोटिफिकेशन प्रोसेस जो वो काफ़ी लंबी प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ। पर अभी इस केस के लिए हम ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कंप्लीट नोटिफिकेशन प्रोसेस एक वेंडर के अगेंस्ट में कैसे क्रिएट की जाती है। सो टिल द टाइम बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नोटिफिकेशन प्रोसेस अगेंस्ट द वेंडर ये प्रोसेस स्टार्ट करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।